हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल दिशु की दुनिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड सेफ होंगे। तो आज का टॉपिक वैसे आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, बट फिर भी मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। और सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ उन लेडीज़ को जो भी प्रेग्नेंट है। सो बहुत बहुत बधाई हो आप सबको, और आपका बेबी जल्दी से हेल्दी सा आपके हाथों में आ जाए और आप उसके साथ में बहुत बिजी हो जाओ, बहुत खुश रहो आप लोग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ। तो वीडियो का टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, बट फिर भी क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो आज मैं बात करूँगी सेकेंड ट्राइमेस्टर के ऊपर, जो कि होता है 4th, 5th एंड 6th मंथ को हम सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं, चौथा, पाँचवा और छठा महीना, जो कि बिल्कुल बहुत सेफ ट्राइमेस्टर माना जाता है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें कि बहुत आप कंफर्टेबल रहते हो, इसमें ना आपका ज़्यादा टमी आता है। 4th, 5th एंड 6th मंथ में आपका बहुत टमी नहीं आता है, आप कंफर्टेबली कहीं पर भी जा सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। ये वाला जो ट्राइमेस्टर होता है एकदम सेफ़ माना जाता है, क्योंकि ना तो आपको जो फर्स्ट 3 मंथ्स में जो भी आपको नौसिया होते थे या उल्टी वगैरह प्रॉब्लम होती थी, वो आपको इस ट्राइमेस्टर में बिल्कुल भी फेस करने को नहीं मिलेगी। हाँ, 3 महीने के ऊपर आपको 10 डेज़ 15 डेज़ तक हो सकता है कि ये चले, बट फिर भी 4th, 5th और 6th मंथ आपका एकदम सेफ जाता है। आप इसको भरपूर इंजॉय कर सकते हो, घूमने जाओ, जो खाना है वो खाओ, क्योंकि आपका ना तो एकदम से भरा भरा पेट रहेगा और आपको बहुत खाने को मन करेगा। तो ये खाने की बात पे तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। मुझे बेटे के टाइम पे बहुत तीखा खाना पसंद था, तो मैं बहुत ज़्यादा तीखा खाना खाती थी। आप भरपूर खा सकते हो, दिन में चाहे आप 10 बार भूख लगे तो 10 बार खाइए। और हाँ, मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ, जो लोग बोलते हैं कि 2 लोगों का खाना खाना चाहिए, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी आपको भूख है आप उसके अकॉर्डिंग खाइए। पूरा पर्याप्त भोजन जिसे बोलते हैं वो खाइए, एक्स्ट्रा मत खाइए। जितनी आपको भूख है आप उतना ही खाइए, जिससे क्या होगा कि आपके बेबी को भी अच्छे से लगेगा और आपको भी अच्छे से लगेगा। गाइस, आपके सेफ जोन के बाद आते हैं आपके टेस्ट। सेफ जोन के बाद इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सेफ जोन होता है आपके पहनने का, खाने का, सोने का। आप बहुत भरपूर इसका फ़ायदा उठा सकते हो। आप बहुत ही अच्छे से सो सकते हो, बहुत अच्छे से घूम सकते हो, बहुत अच्छे से खा सकते हो, बहुत अच्छे से कुछ भी पहन सकते हो। तो फुली इंजॉय कीजिए आप सेकेंड ट्राइमेस्टर को, क्योंकि ये वाला ट्राइमेस्टर आपका बहुत रिलीफ देता है। आपको बिना किसी टेंशन के आप इंजॉय करते हो प्रेगनेंसी को। लास्ट में जो आपका 3rd ट्राइमेस्टर आता है, उसमें आपको थोड़ी बहुत खाने की भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पचेगा नहीं, बहुत सारी दिक्कत होंगी, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इस ट्राइमेस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके बाद मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को कि इस वाले ट्राइमेस्टर में आपको कौन से टेस्ट कराने चाहिए, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कई लोग इन टेस्ट को स्किप भी कर देते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे एक एक टेस्ट बहुत मायने रखते हैं, हमारे लिए भी और हमारे बेबी के लिए भी। अब बात करते हैं हमारे टेस्ट के बारे में। तो सबसे जो मेन आपका अल्ट्रासाउंड होता है वो होता है एनोमली स्कैन। जी हाँ, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपका 18 to 22 वीक्स के बीच में होता है एनोमली स्कैन। वो कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट इसलिए बोलूँगी, हर एक स्कैन इंपॉर्टेंट होता है, बट ये वाला स्कैन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक NT-NP स्कैन और एक ये वाला स्कैन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हमें इसमें अपने बेबी के सारे ऑर्गन्स पता चल जाते हैं। एनोमली स्कैन में हम देख सकते हैं, उनको बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी एनोमली स्कैन की रिपोर्ट नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अदरवाइज़ आप मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हो। मैंने अपने सारे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं, तो आई होप आप लोगों को उनसे थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, क्यूरीज होंगी, वो क्लियर हो जाएंगी। तो इस वाले जो ट्राइमेस्टर है, इसमें एनुअल स्कैन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनुअल स्कैन करवाना। और एक आपका थायराइड का टेस्ट होगा, वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रेगनेंसी में बहुत सारे लोगों का थायराइड बढ़ जाता है। जो जिनको नहीं होता है उनको भी हो जाता है, बट टचवुड मुझे नहीं था। और उसके बाद आपका शुगर का टेस्ट होता है इस वाले ट्राइमेस्टर में। तो ये जो 2-3 टेस्ट होते हैं वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ज़्यादा टेस्ट नहीं होते। एक होता है आपका CBC, वो तो आपका रिपीटेड होता रहेगा कि आपने, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे ब्लड काउंट हो। जो भी आपको क्वेश्चन होंगे प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस ट्राइमेस्टर को लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में हो सकेगा तो सारे क्वेश्चंस के आंसर करूँगी। लोगों को ऐसे कन्फ्यूज़न होती है कि हम ट्रैवल नहीं कर सकते, तो सबसे सेफ़ जो होता है, मैंने पहले भी बताया और मैं अभी भी बता रही हूँ, सबसे सेफ़ जो होता है वो ट्रैवल करने के लिए वो यही ट्राइमेस्टर होता है। बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के आप इसमें आराम से ट्रैवल कर सकते हो, बशर्ते आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए, बिकॉज हर एक लेडी की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के, तो आप आराम से अपने जो जर्नी है वो सेफली कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा इस वीडियो में।
बात करते हैं मेडिसिन हमें कौन कौन सी लेनी चाहिए। मेडिसिन भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल निभाती है हमारी लाइफ में जितना कि हमारा खाना। जी हाँ, प्रेगनेंसी में जितना इम्पोर्टेंट खाना होता है उतनी ही इम्पोर्टेंट हमारी मेडिसिन्स भी होती हैं। तो मेडिसिन्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। आपके डॉक्टर जो आपको देते हैं मेडिसिन खाने को, वो आपको रेगुलरली और टाइम पर खानी चाहिए। मैं अपना हर एक वीडियो में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने एक प्रोटीनेक्स पाउडर जो होता है, प्रोटीन का पाउडर, वो मैंने नहीं पिया था। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मुझे उससे उल्टी हो जाती थी। तो इस वजह से मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद मैंने अपना प्रोटीन पाउडर कैंसिल कर दिया था अपनी डाइट में से। मैं प्रोटीन का पाउडर बिल्कुल भी नहीं लेती थी। सेकेंड चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो फॉलिक एसिड टैबलेट होती है, जो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दी जाती है, वो मैंने पूरी अपनी सेकेंड ट्राइमेस्टर तक खाई है। बिकॉज मेरी बेटी को फिज़िकली कुछ प्रॉब्लम थी, जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी। अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत है आपकी लास्ट प्रेगनेंसी में, तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। ज़रूर आपने जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो आपको बता देनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं मेरा बेटा अब बहुत ज़्यादा हेल्दी है और बहुत अच्छा है। तो इस वजह से टचवुड आपको सारी मेडिसिन लेनी चाहिए। मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में अपनी जो टैबलेट्स होती हैं वो मैंने बहुत ज़्यादा स्किप की थी। तो शायद मुझे लगता है कि मेडिकल कोई भी प्रॉब्लम हुई हो उसको, बट मेडिसिन की वजह से, मेरे हिसाब से मेडिसिन की वजह से हुई थी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपके जो डॉक्टर जो भी आपको मेडिसिन देती हैं, आपको बिल्कुल करेक्ट टाइम पर और करेक्ट क्वांटिटी में खानी चाहिए। मैंने अपने जो एक नहीं खाया था प्रोटीन पाउडर, वो आपको क्लियर कर दिया है। और एक मैंने अपनी फॉलिक एसिड सेकेंड ट्राइमेस्टर तक ली थी, 6th मंथ तक ली थी, वो भी मैंने क्लियर कर दी है। बाकी आपकी आयरन और कैल्शियम और मल्टीविटामिन टैबलेट्स चलती हैं, वो भी जो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। गाइस, आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और जल्दी ही मैं आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ में अपना 3rd ट्राइमेस्टर भी शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है ना आप लोगों ने? अगर नहीं किया है तो नीचे जो रेड बटन है उसे हिट कर दीजिए। साइड में जो बेल आइकन आएगी ना, उस पर आपको और भी क्लिक करना है। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, सॉरी और थैंक यू दोनों एक साथ बोलना चाहूँगी। मैं सॉरी इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिले हो जाता है वीडियोज़ को डालने में, बिकॉज ऑफ माई चाइल्ड। वो बहुत छोटा है और सबसे पहले जो मेरा टाइम है वो उसके लिए है। क्योंकि कोई भी माँ हो, सबसे पहला जो उसका काम होता है वो अपने बच्चे को देखना होता है। तो आई होप गाइज आप लोग समझ पाओगे इस चीज़ को। एंड थैंक यू इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि आप लोग इतना प्यार दे हो, इतना सपोर्ट करते हो मुझे, तो उसके लिए तो तहे दिल से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलती हूँ इसी तरीके की कोई भी यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड